इतना और आगे कहूंगा कि ये जो सरकार चल रही है इसमें लोकतंत्र के सारे संस्थाओं को पंगु कर दिया है। पुलिस अपना काम नहीं कर सकती, चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर सकता, एक ले दे करके उम्मीद रहती है कि शायद न्यायपालिका कुछ करे, उसी से कुछ उम्मीद रहती है, लेकिन न्यायपालिका को भी बिल्कुल लंगड़ा कर दिया है इस सरकार ने। अभी तक हम सुनते आए थे, जो हमारे नेता कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। लेकिन ये निरंकुश सत्ता जनता को इस तरह से दबा करके रखती है कि अगर हम अपने घर में भी कुछ बोलते हैं तो हमें ये डर रहता है कि कब जेल में डाल दिया जाए। मैं एक वाकया अपना बताता हूं। जब धरना चल रहा था घंटा घर पर, मुझे पुलिस घर से ले गई ठाकुरगंज थाने में, और सारी बातों के बाद वहां का सीओ कहता है कि बताइए आपके ऊपर कितने मुकदमे लाद दिए जाएं। मेरा एक ही जवाब था कि ये मुझसे पूछ करके आप करेंगे, जितने मुकदमे बन सकते हो सब लाद दीजिए मेरे ऊपर, मैं घबराने वाला नहीं। आज ये दम हर एक को अपने अंदर लाना होगा। जब तक हम डरेंगे, डराए जाएंगे, चुप रहेंगे, गूंगे बना दिए जाएंगे, और अगर लड़ेंगे तो हमारी जीत होगी, हर हाल में जीत होगी। और इसलिए अगर जिससे हमें उम्मीद थी न्यायपालिका, वो भी खामोश हो गई है, डरी हुई है, तो हमें सड़कों को आबाद करना होगा। जेन जी ने रास्ता दिखा दिया है, उस रास्ते पर चल करके हमें इस मुल्क को आजाद कराना होगा। आरएसएस के लोगों से, जहां पर जो हिंदूवाद का नारा देते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो सरसंघ चालक होता है वो ब्राह्मण ही नहीं, एक खास ब्राह्मण होता है, चित्पावन ब्राह्मण। जहां पर चित्पावन ब्राह्मणों का कब्जा हो, वो हिंदुओं के लिए क्या करेगा। तो ऐसे लोग नारा कुछ देते हैं, करते कुछ हैं। इसलिए उनके नारों से सावधान होकर के हमें फिर से सड़कों को आबाद करना होगा, इनके खिलाफ लड़ना होगा, जेल जाने का डर अपने दिलों से निकालना होगा। जब तक हम डरेंगे, डराए जाएंगे, इसलिए डर को निकालिए और फिर एक नारा, आओ मिलकर इनकलाबे ताज़ा तर पैदा करें, दहर पर किस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। और फिर एक शायर ने कहा, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। इसलिए इनकलाब पैदा करने के लिए हमको आपको सड़कों पर उतरना होगा।